पूरे भारत में यूपीएससी का रिजल्ट निकला है और पहला रैंक लाने वाले आदित्य श्रीवास्तव जी के फैमिली के पास हैं। वो अभी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में पहला रैंक लाना कितनी खुशी की बात है माता जी? बहुत खुशी की बात है। विश्वास हो रहा था जब रिजल्ट निकला, पहला स्थान जब पाई, पता चला तो कैसा लगा? ये विश्वास नहीं था कि पहला स्थान पाएगा, लेकिन इतना था कि आईएएस में इसका होगा। और जब पहला स्थान सुने तो ये तो बस माँ की कृपा है, यही हुआ। अच्छा, पिता अपने लड़के को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, काबिल बनाते हैं। आप भी एक पिता हैं और आज पूरे भारत में पहला स्थान लाए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने उसके बचपन से ही पढ़ने में होनहार था, तो हम लोगों ने सपना देखा था कि प्रशासनिक सेवा में ये जाए तो हम लोग को थोड़ा इससे अच्छा लगेगा, और उसने हम लोग का सपना पूरा किया। और आईएएस तो हम लोग का सपना था कि आईएएस बने, लेकिन अब आईएएस बन गया और रैंक 1 लाया, पूरे भारतवर्ष में टॉप किया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईएएस तो बहुत बने हैं, रैंक बहुत 200-300 रैंक तो निकला है, लेकिन पूरे भारत में एक नंबर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। उनसे बात हुई तो क्या कहे? पहले जैसे कि ये रिजल्ट जो है करीब 1:30 बजे करीब आया है ये रिजल्ट। तो सुबह से हम भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि इस तारीख को रिजल्ट, परसों रिजल्ट आ जाएगा। तो हम भी सुबह से जो है ऑफिस जाने के बाद काम में हमारा उतना मन नहीं लग रहा था, तो हम भी बार बार जो है यूपीएससी के साइट पे जाके रिजल्ट हम देख रहे थे यूपीएससी साइट में। तो वही 1:30 बजे के आसपास वही लंच हुआ, तो हम सोचे कि चलो लंच कर लेते हैं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। तो हम लंच के लिए अपना, हमारा उस दिन फास्ट था, तो हम लंच के लिए अपना खोले लंच बॉक्स और लंच करने के लिए सोचा लंच कर लेते हैं। तो उसी के समय उसका फ़ोन आ गया, आदित्य का ही। जनरली वो फ़ोन करता नहीं है दोपहर में, क्योंकि समय रहता नहीं उसके पास, वो शाम में ही फ़ोन करता है। जब उसका फ़ोन दोपहर में आया तो हमको ये लग गया कि रिजल्ट आ गया है। तो उसने जब मैंने थोड़ा सा अच्छे से हंस के ही कहा कि पापा जी रिजल्ट आ गया है। तो हम बोले चलो रिजल्ट, इस फ़ोन किया तो हम समझ गए कि रिजल्ट आ भी गया है और प्लस एक अच्छा भी कर गया, क्योंकि वैसा होता तो भाई आईपीएस था ही, अगर नीचे रैंक आता तो हम लोग के लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं था। तो जब बोला कि पापा रिजल्ट आ गया है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है और को लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये उसका लैंग्वेज था, कुछ ज़्यादा ही हो गया है ये। तो हमको विश्वास, हाँ उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो हमने तो सोचा था कि टॉप, हमको ये विश्वास था कि ये इस बार पिछली बार से इसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, रिटर्न सब अच्छे हुए हैं, इंटरव्यू भी कह रहा था कि ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। तो अगर 25-30 मार्क्स के भी मार्जिन अगर वो बना लेता तो हमको टॉप 50 में वो आ जाएगा, ये हमने उम्मीद लगा रखा था। वो तो टॉप 70 सोच रहा था कि टॉप 70 में भी आ जाए हम। तो उसका था कि अब आईएएस बन जाए, आईपीएस तो है ही अच्छा है, आईएएस का सपना हम लोगों ने देखा था, आईएएस बन जाए। तो वो कह रहा था बाबा जी टॉप 70 में हम आ जाएंगे। लेकिन हमको लग रहा था जिस टाइप से बात होती थी, डिस्कशन हमेशा हम लोगों की होती थी पढ़ाई के मामले में। ये कब पता चला कि 1 नंबर है? ये उसी समय वो जो बताया, उसी समय वो जो फ़ोन किया, वो पापा जी कुछ ज़्यादा हो गया है, रैंक 1 आ गया है हमारा। अरे हमारा तो समझिए कि जो है हमारी तो बात ही नहीं कर पा रहे थे, हमारे लग रहा था हाथ पर कांप रहे हैं, हमारे रैंक 1 आ गया। उसे पापा जी बोला कि बताया कि बहुत आवाज़ भी आ रही थी कि दोस्त सब बहुत आ गए हैं, आप एक हम बाद में बात करते हैं आपसे। काट दिया, वो तो फ़ोन कट कर दिया। उसका हमारे साथी लोग आसपास थे, वो पूछे, उन लोगों को भी था उत्सुकता कि सबको मालूम था कि भाई रिजल्ट आ रहा है, सब हमसे हमेशा पूछते थे कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। तो हमने कहा था कि आज ही रिजल्ट आएगा। तो जब बात कर रहे थे वो लोग सुन रहे थे, तो बोले रिजल्ट आ गया क्या? अरे हमारा रिजल्ट आ गया, आदित्य कह रहा है कि जो रैंक 1 आ गया, जरा देखो जरा सर्च करके यूपीएससी। तो साथी लोग थे, उन्होंने खोला, देखा कि जो है नंबर 1 पे आदित्य श्रीवास्तव। हम बोले कि रोल नंबर भी हमको याद था, 26-29-523। तो जो हमको दिखाया, बोले सच में रोल नंबर देखा, नाम तो हम बोले रही तो रैंक 1 आ गया। तो समझिए कि विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब देख लिया उसके बाद तो हम बोले अब चलो खुद घर चलते हैं, घर पे खुशी से उसी समय घर के लिए निकल गए, तुरंत घर के लिए निकल गए, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिर यहाँ पर आए तो काफ़ी रास्ते में फ़ोन आ रहे थे, मीडिया से भी आ रहे थे, दोस्त यार के भी आ रहे थे, तो बात नहीं हो पाई थी। वैसे हम घर पहुँचे हैं और आधे घंटे में तो मीडिया वालों का तांता लग गया। तो फिर हम किसी दोस्त से बात भी नहीं कर पाए, ना हम फैमिली में किसी से बात कर पाए। तो रात में समझ लीजिए 11 बजे तक तो हमारे यहाँ खड़े होने की जगह नहीं था, ये स्थिति हो गई थी। तो लेकिन अच्छा, एक पिता की उपलब्धि है, क्योंकि वो तो बन गए हैं, 1 नंबर रैंक ला के पूरे देश में नाम रोशन किए हैं, लेकिन असली उसका हीरो कौन है? असली हीरो उसके पिता होता है, मम्मी है उसकी असली। मम्मी है? नहीं, इसके पापा का सपना था बचपन से ही कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा। अच्छा, मम्मी है वो संभालती हैं, घर परिवार चलाती हैं। पिता है हाउसवाइफ है, पिता हैं हर मुश्किलों से लड़ के और ये सफलता दिलाए ना, दिलाए। और ये अपना क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। और उसने इतनी मेहनत की और मेहनत के बल पे अपने पापा का सपना साकार। ये होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये लड़का को पैसा नहीं होता तो लोग नहीं पढ़ा पाता है, पैसा सिर्फ मायने रखता है, लड़का पढ़ने वाला भी होना चाहिए। पैसा तो भाई जब तक बच्चा ब्रिलियंट भी रहे, और ये सब एग्जाम ऐसा है कि आप ब्रिलियंट हैं लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं आप हो पाएंगे। तो पढ़ने में अच्छा था और उसने अपना पूरा डिवोशन और ईमानदारी के साथ बहुत अधिक मेहनत किया उसने। हम लोगों ने उसका मेहनत देखा है करते हुए उसको, मैंने 12 से 14 घंटे माँ बाप का परवरिश होता है तो वो देखता है ना कि भाई किस तरीके का परवरिश मिला है उनको। परवरिश
शुरू से ही कोई इसको ऐसा हम लोग कभी शिकायत के मौका से नहीं अच्छा, दिया। शरारती थे कि नहीं? शरारती जैसे छोटे में हो रहा था, जैसे होता है ना कि एकदम चाइल्डहुड जब खाना नहीं खाना है तभी नहीं ये सब तो खाएंगे। छोटे में वो छोटे में देखिए थे। सब बाद में उसके बच्चे, बाद- जैसे थोड़ा मैच्योरिटी आ गई क्लास 5th के आसपास, तो फिर हमको उसी कोई शिकायत इसको स्कूल से तो नहीं आई हमारे पास, और ऐसे भी घर में कोई शिकायत नहीं मिला, हम लोग को करने का मौका उसने दिया कभी कोई ऐसा। वो आएंगे तो सबसे पहले उनसे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले गले लगाएंगे हम लोग तो भाई कहते हैं, हाँ वो स्वागत क्योंकि करेंगे। एक सपना था, सपना था। और वो सपना पूरा होना, अभी physical- और वो भी एक नंबर भाई हम आना। लोग फ़ोन से बात किए हैं, लेकिन फिजिकली अभी हम लोग नहीं मिल पाए हैं, जब आएगा तो फिजिकली मिलेंगे। अभी वो कहाँ है? अभी वो हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग IPS की में ट्रेनिंग में है ना। तो बहुत लोग सपना देखता है कि हम IPS बन जाए, IAS बन जाए। सपना ये भी देखे थे कि मेरा लड़का IAS बन जाए, लेकिन सपना लड़के ने ऐसा पूरा किया है, सपना तो पूरा किया है, लेकिन इतना ज़्यादा पूरा कर दिया है कि पूरे भारत में रैंक 1 ला दिए हैं। ये तो है। रैंक 1 की उम्मीद तो खैर हम लोग को भी नहीं थी, उसको भी नहीं उम्मीद थी। हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग को तो उम्मीद था कि IAS है, लेकिन IAS बन गया और पूरे भारतवर्ष में टॉप कर गया, ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सम्मान बहुत बड़ी मिला। उपलब्धि। शादी हो गया उनका? नहीं तो रिश्ते तो बहुत आ रहे होंगे। बहुत बहुत हाँ, आ आ रहे रहे थे। हैं, पहले से बहुत आ IPS हो गया, तो उसके पहले से IIT में पढ़ता था, तभी से शुरू हो गए थे। वो तो शुरू हो गए थे, लेकिन अब तो IAS बन गया, वो भी रैंक 1 ला हाँ, दिए। जैसे पिछले साल भी उसके रिश्ते बहुत आ रहे थे, जो IPS हो गया था, तो हमने कहीं मैंने बातचीत तो कोई आता है तो भाई बैठ Final गए, नहीं लेकिन किया हमने कि- यही किया कि नहीं, इसका अभी IAS बनने का सपना है। और उसने भी कहा था कि हम ये पापा जी लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं, भाई अटेम्प्ट तो 3rd ही था। ये कहा था कि पढ़ाई हमारा इसमें हम फाइनली अपने सारा हमारा जोर लगा देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर IPS में भी हमको अच्छा है, इंजॉय करेंगे और काम करेंगे। अच्छा क्लास कोचिंग करते हैं लोग, बहुत अच्छी जगह पैसा लगा के कोचिंग करते हैं, लेकिन ये बिना कोचिंग किए Self study। सेल्फ स्टडी करके पूरे भारत में जब इसका पहली बार 2021 में प्री में जब इसका नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने भी, और जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आदित्य, तुम भाई ऐसे भी घर में रह रहे हो, कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो दिल्ली चले जाओ। भाई जब इसका प्री में नहीं हुआ तो लोग को उसकी अंदर से तो बहुत समझ नहीं पाते हैं, तो इसको कहा गया कि नहीं तुम दिल्ली चले जाओ, वहीं पढ़ाई करो, यहाँ पढ़ रहे हो, माहौल वहाँ का मिलेगा। इसने मैंने कितने लोगों ने इसको प्रेशर दिया कि इसने कहा कि हम कि दिल्ली तो नहीं जाएंगे, हमको करना होगा तो हम यहीं से कर ले जाएंगे, दिल्ली जाकर के हम नहीं कर पाएंगे। और इसने यही काम इसने इंजीनियरिंग में भी किया था। जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हम सबका था कि नहीं इसको कोटा भेज देते हैं, कोटा से होता है ना कि पढ़ने में अच्छा भी है, माहौल मिलेगा, पढ़ने में अच्छा भी है, और कोटा और चला माहौल जाए मिलेगा। तो होता बहुत अच्छा कर जाए। ये तो बोला था कि हमको करना होगा तो यहीं से करें, हम कोटा नहीं जाएंगे कोचिंग करने के लिए। वही चीज़ इसने UPSC में भी किया, कहीं कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया और कर ले गया। अच्छा, पूरे देश में आज आपका नाम रोशन हो रहा है। हाँ, नहीं बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आज पापा बेटे के नाम से जाने जा रहे हैं। हाँ। ये हम लोग के लिए सही बात है, बहुत ये सही बात है। बहुत गर्व की अभी बात जो है ऐसे लोगों का फोन आ रहा है जो हम लोग सोच नहीं सकते। हमारे CAG साहब हैं, विनोद राय जी का, अगर आपने नाम सुना होगा तो वो CAG हैं हमारे, रिटायर हो गए अभी। मैंने हम लोग उनसे मिलने के लिए तो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि उनसे हम लोग मिल पाएंगे या उनसे हम लोग बात कर पाएंगे, ये हम लोग तो कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। उनका आज सुबह फ़ोन आया था, विनोद राय। आप सोचिए कि हम तो बात ही नहीं कर पा रहे थे उनसे कि हमको तो अच्छा, भाई- दिल से बताए तो बेटा बाप को संभाल सकता है। पिताजी के नाम से लोग जाने जाते हैं कि ये फलाना के लड़के हैं, इनके लड़के हैं, लेकिन पूरे देश के लोग आज लड़के के नाम से आपको जान रहे हैं। आज हम दोनों आदित्य के नाम से जाने आदित्य जा पापा रहे हैं। मम्मी है। पापा मम्मी, आदित्य के पापा और मम्मी के नाम अच्छा, से। आप बहुत भावुक क्यों हो रही है इतना? कुछ मतलब जो सपना देखा वो साकार हो गया, तो खुशी से ऐसा है। आदित्य के अम्मी हैं, और ये सपना देखती थी, घर पे रहती थी, घर परिवार चलाती थी। इनका सपना था कि मेरा लड़का IAS बन जाए, और आज सफलता भी मिला है, और पूरे भारत में रैंक 1 लाए हुए हैं। शुरुआत से पढ़ाई में कैसे थे वो? शुरू से पढ़ने में बहुत मैंने शुरू से अब अपने बच्चे की पढ़ाई क्या कहते, शुरू से एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ये बच्चा, शुरू से। अच्छा, आप तो ड्यूटी चले जाते थे, घर पे मम्मी माता जी रहती थी, तो घर पे वो कितना देर पढ़ाई करते थे? घर में उसका काम था, जैसे पढ़ाई भी करता था, मोबाइल भी देखता था, जो भी। ये नहीं ना है कि लोग कहते हैं कि 24 घंटा जो नहीं, पढ़ेगा, 22 घंटा पढ़ेगा, नहीं, वही 24 निकालेगा। घंटे नहीं। उसकी टाइमिंग थी, जैसे सुबह वो 7 बजे ही उठ के फिर अपना पढ़ाई शुरू करता था। हाँ, और रात में भी वो 11 बजे सो जाता था। सुबह भी अपना 6 बजे उठा। अभी बहुत रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए। हाँ, जी रिश्ते जी, तो होता है। वो बहुत आ रहे हैं। लड़की कैसी चाहिए? लड़की मतलब उसके लेवल की, और जो बहुत अच्छी उसके साथ। क्योंकि उनको जो संस्कार मिला है, हाँ, वो संस्कारी पूरे देश के तो सामने दिख रहा है। हाँ। तो ऐसी हम लोग तो भाई हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग हैं, तो हम लोग तो हमारा अगर चले तो हम तो यही चाहेंगे कि उसके लेवल पढ़ाई लिखाई की थोड़ा उसके लेवल 19-20 तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हाउस वाइफ मिले उसको, क्योंकि भाई
घर पे रहे, उसका देखभाल करे, और आगे जैसे कि ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो हुआ कि जॉब कराया जाए इनको। सब लोग कहते जो हमने बोला जॉब करा के भाई थोड़ा पैसा कम मिलेगा, नहीं बच्चों का परवरिश तो अच्छे से होगा। सवाल आता है कि दहेज कितना लीजिएगा? नहीं देखिए, ये भाई मैंने आपको भाई पता चलेगा। ये लोग कहते हैं कि हम पढ़ाए हैं लड़के को, 30 लाख खर्चा किए, 20 लाख खर्चा किए, दहेज में हमको 50 ये लाख तो हमारा चाहिए। बेटा इसके बहुत अगेंस्ट में, अगर हम मानी हम भी नहीं अगेंस्ट में है इसके, और वो तो आप उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि वो ये सब कभी करेगा नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इधर तस्वीर लगा है, देख लीजिए। ये शुरुआत कब का तस्वीर है? ये सब हाई स्कूल इंटर, हाँ। 10th का 12th का सब फोटो है ये सब। अच्छा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाला लड़की का अगर तस्वीर घर में लगा हो, देखिए हमने ड्राइंग रूम उसी से सजा रखा है, और किसी ने तो सजाया है। लगता है ना कि देखिए इसकी जो से टॉप करता है, इसकी मम्मी को फल से वेट किया जाता है, वो तस्वीर जो फल से- लगा है, फल से वेट वो फल किया पे गया। मम्मी जी को बैठाया गया। फल से बैठाया गया, और भी फोटो होंगे। अच्छा, शुरुआत से ही जब फ्रेमिंग करके फोटो लगाया गया होगा तो एक ट्रस्ट तो बना होगा ना कि भाई लड़का मेरा कुछ नाम रोशन इसलिए हमने करेगा। ड्राइंग रूम में लोग और ज्यादा से आते हैं हम एक लोग। नेशनल टैलेंट होता है ना, हाँ। इंडिया का एग्जाम, उसमें वो 8th में उसमें भी आया था उसका। आज तो सब ढप गया है क्योंकि रैंक 1 पाए हैं। हाँ नहीं ये अब इतना बड़ा अचीवमेंट पूरा किया है कि ये इससे कुछ ऊपर- नहीं दिख रहा है उसके इससे ऊपर और- इससे ऊपर तो और क्या कुछ हो नहीं, सकता है ये इससे? पूरा लास्ट है। सही बात है, ये तो है। अब इससे आईएएस बनने की उम्मीद तो थी, लेकिन रैंक 1 आ जाना, ये तो अब इसके हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते हैं इससे ऊपर। ये समझिए कि हम लोग के कुछ पुण्य कर्म होंगे, और उसकी मतलब माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, तभी ये मिला है, ऐसे तो कुछ नहीं मिला। और लोगों से क्या कहेंगे जो अपने बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई करने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, या बहुत सारी गार्जियन है वो बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं पढ़ पाएगा, उन सबको क्या ये बच्चों को ये एग्जाम ऐसा है कि थोड़ा पैसेंस चाहिए इसमें, कि हो सकता है कि आप थोड़ा पहले अटेम्प्ट में कुछ मेहनत नहीं की, जो बहुत टैलेंटेड है वो भी कभी सफल गिरते हैं नहीं नीचे। गिरते हैं। पैसेंस चाहिए और मेहनत तो इसमें करना ही पड़ेगा आपको, डिवोशन इसमें करना है, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ पढ़ाई इसमें करना कितना अटेम्प्ट था ये? थर्ड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में बताया आपको, प्री में नहीं हुआ था उसका, 2021 में, 22 में आईपीएस हो गया और 23 में आईएएस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक गिर सकता है, हाँ। वो उठेगा तो पहला स्थान भी ला सकता ये है। है, ये तो ये सोचते हैं कि हम गिर गए तो उठेंगे तो अब सिर्फ आईएएस बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पहला स्थान ला पैसेंस तो था ही, आप उतना छोड़ करके आए, और पैसेंस 3 साल प्री दिया, उस साल नहीं हुआ, फिर मेहनत के साथ इसने दिया, फिर आईपीएस हो गया। बहुत बच्चे से हो जाते हैं एक बार सेलेक्ट, छोड़ अब नहीं, दोबारा नहीं पढ़ते हैं। इसके लगन था कि हमको आईएएस करना है, देखिए फिर और पढ़ाई किया, और इतनी लगन के साथ क्योंकि हो जाता है कि अब तो हम जॉब में लग गए, अब क्या पढ़ाई करें। मतलब उतनी लगन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, लेकिन देखिए उसके बाद इसने सबसे बड़ी बात इनके साथ यही है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ट्रेनिंग के साथ जो पढ़ाई की ये लास्ट अटेम्प्ट में इसने बहुत मेहनत किया है। जो ये है, जितनी भी इसे यही बता रहा था भाई, जहाँ जहाँ हमारा कमी रह गया है, हमको लग रहा है कि हम इस क्षेत्र में हमने पढ़ाई कम की है, उसको इसने पूरा किया है इस बार। लखनऊ में है, लखनऊ का एक बार थोड़ा एड्रेस बता दीजिए कि और भी लोग अगर आना चाहते हैं तो कहाँ आएंगे? हमारा विला नंबर 93 एल्डिको सिटी, IIM चौराहा, IIM लखनऊ है, IIM चौराहा, उस पर IIM चौराहा पहुँचेंगे तो राइट साइड में एल्डिको सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एंट्री करेंगे तो विला नंबर 93 है हमारा। सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन सुने हैं ना, जो ठान लेता है वो एक न एक दिन जरूर मिल जाता है। और इसी तरीके से आदित्य थे, इन्होंने ठाना था कि हमको आईएएस बनना है, और आईएएस बने, लेकिन इतना मेहनत किए कि रैंक 1 ला के पूरे भारत में, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, पूरे भारत में, आज पूरे भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। और ये इस चीज़ को देख के आने वाले हर जनरेशन को भी इस चीज़ पर, इस लाइन पर चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। जिस डिवोशन मेहनत के साथ इसके साथ पढ़ाई करें तो सफलता तो मिलेगी। ये कर सकते हैं तो और भी कोई कर सकता है। मेहनत अगर करता है तो सफलता तो मिलेगी। कठिन परिश्रम से सफलता जरूर मिलेगी। जी, कठिन परिश्रम से सफलता जरूर मिलेगी। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि हर छात्र स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, क्योंकि एक बार फेल मूवी आई थी जिसमें वो आईएएस बनते हैं, उस मनोज शर्मा जी, उसको देख के मोटिवेट लोग होते थे, लेकिन ये फिल्म का हीरो होता है, लेकिन यहाँ रियल हीरो है, और यहाँ तो पूरे भारत में रैंक 1 लाए हैं। अब विदाउट कोचिंग, सेल्फ स्टडी के, तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, हम लोग आज इनके परिवार के साथ हैं, वो जब आएंगे तो उनका भी वीडियो में बनाऊंगा, उनका भी इंटरव्यू लूंगा, और उनका खुद का सेल्फ स्टडी के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो को लगता है शेयर करिए। धन्यवाद।